भागलपुर में 10 साल के चचेरे भतीजे की बलि देने वाले चाचा और तांत्रिक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को एससी एसटी की विशेष अदालत ने कन्हैया हत्याकांड में दोषी पाए गए उसके चाचा शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं कांड में सरकार की तरफ से एससी एसटी के एपीपी रमेश चौधरी ने बहस में भाग लिया। उन्होंने बताया कि दिवाली वाली रात दोनों ने मिलकर बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। वहीं घटना को लेकर केस दर्ज कराने वाली मृतक बच्चे की मां पीरपैंती के बिनोवा टोला की रहने वाली मीना देवी ने पुलिस को बताया था कि 27 अक्टूबर 2019 को दिवाली की रात चचेरे देवर शिवनंदन रविदास और उसी टोला के रहने वाले तांत्रिक विलास मंडल उनके घर पर आए और पटाखा दिलाने की बात कहे उनके बेटे को साथ ले गए, जिसके बाद मेरा बेटा घर वापस नहीं लौटा। लेकिन अगले दिन वह घर के पीछे खून से लथपथ मृत हालात में मिला। एपीपी ने कहा कि इस केस में शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल ने मिलकर कन्हैया की बलि दे दी थी, क्योंकि रविदास को बच्चा नहीं होने पर तांत्रिक विलास ने उसे बोला था कि बलि देने से उसे बच्चा हो जाएगा। ये मामला है पीरपैंती थाना कांड संख्या 241 2019 का। इसमें मामला है शिवनंदन रविदास के पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। ठीक है। जब बच्चा नहीं हो रहा था, एक तांत्रिक जो है विलास पासवान से विलास मंडल से मिला और उसने कहा अगर तुम अपने भतीजा का दे दोगे बलि तो तुमको बच्चा हो जाएगा। उसके कहने पर जो है ये दोनों मिल करके इन्फॉर्मेंट मीना देवी जो है उसके बेटा 10 वर्षीय बच्चा को जो है बलि दे दिया। मामले में क्या सुनवाई हुई है? क्या हुआ आज हुआ जाकर के आजीवन कारावास दिया गया और आजीवन के बाद 50,000 जो अतिरिक्त दिया 50,000 का जुर्माना सुनाया गया। नहीं देने पर 6 महीना का अतिरिक्त सजा सुनाई। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ रमेश चौधरी, स्पेशल पीपी सिविल कोर्ट भागलपुर। ठीक, थैंक यू। बिहार में चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है। बीते 2 दिनों से पारा चढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में झुलसाती गर्म हवाओं का प्रकोप भी जारी है। 24 घंटे में ज्यादातर शहरों में दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही तमतमाती गर्मी के तेवर अभी कम होने के आसार नहीं है। इस साल मई से ज्यादा गर्मी जून में पड़ने की आशंका है। सबसे ज्यादा असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में दिखेगा। संभावना जताई जा रही है कि जून में इस बार हीट वेव के दिन सामान्य से 2 गुना होंगे। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी राज्यों में जून में सामान्य रूप से हीट वेव के 3 दिन होते हैं। इस बार कम से कम 6 दिन रहने की आशंका है। वहीं दिन के साथ रात का पारा भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री से ज्यादा रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों से लगता है कि मानसून उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सामान्य से 5 से 7 दिन की देरी से पहुंच सकता है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक तपिश बढ़ती ही जा रही है। यहां से भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिस कारण यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। वहीं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी अब पवन सिंह के साथ आ गए हैं। इधर काराकाट के विक्रमगंज के इंटर कॉलेज के मैदान में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए भोजपुरी के चर्चित अभिनेता खेसारी लाल यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने काराकाट के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के निकट आ गए, जबकि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों ने कई कुर्सियां भी तोड़ डाली, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद पुलिस को काफी मशक्कत
मशक्कत करनी पड़ी और लाठियां भी चटकानी पड़ी। अरे तनी शांति दे रे बाबू। पहला दिन नॉमिनेशन के दिन बाप गर्जा था, आज बेटा गर्जेगा। सबसे बड़का चीज बा कि पवन जरूरी क्यों है, क्योंकि ये पवन नहीं आपकी आवाज है। और ये देखा लो, खाली चुनाव के बाद नहीं थे, काराकाट जो धरती बना जीतला के बाद सांसद फोन में भी यही गंगर जी। तो अगर तुम लोग चाहत रहे ना कि 5 साल ना जबले धरती रहे तब तक ये काराकाट के नाम रहे, तो ओकरा खाती हमने खाती पवन भैया जरूर रहे। सच पूछो तो भाई हम बिहारे कहे कि हम काराकाट के नाम ना सुन रहे हैं। ऐसा लागत है कि पूरा हिंदुस्तान में चुनाव खाली एक ही जगह होता और काराकाट में होता। एक आदमी के पीछे मेरे खातिर पूरा मंत्रालय काराकाट आ गए। मंत्रालय का विदेशों से लोग फर्क पड़ेगा नहीं थे पहुंच गए। जिंदगी में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, दोस्तों चिपकौला से लेके गौला से लेके बसौला से लेके, लेकिन आज इस आदमी ने 30 साल से आप सबका सिर्फ सेवा ही किया है। हमारे लिए हमारा परिवार आप सब है, हमारे माता पिता आप सब हैं। तो हमें हमारी ताकत इस राजा को, इस प्रजा के लिए अगर कुछ करना है तो इस प्रजा को भी राजा को राजा की तरह जिताना पड़ेगा। पत्नी को परमानेंट नौकरानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने ही पति की दूसरी लड़की के साथ शादी रचा दी। यह अजीबोगरीब मामला आज भागलपुर के महिला थाना में देखने को मिला, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव की महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। बता दें कि पहली पत्नी के संग पति को देख जब दूसरी पत्नी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह मेरी पत्नी है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं शादी के 20 दिन बाद दूसरी पत्नी वापस दिल्ली से भागलपुर पहुंची और उन्होंने महिला थाना में लिखित शिकायत कर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रॉब्लम में है जो संगीता ने मुझे धोखे से शादी अपने पति से करवा दिया देवर करके, और दिल्ली में जाके मेरा बहुत बुरा हाल किया, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उसने, और बोला क्या मार काट के नहीं फेंक देंगे दिल्ली में, तुम्हारा मम्मी पापा भी कोई साथ नहीं देगा। संगीता ने मेरा सौतन था। हाँ, कहाँ की रहने वाली होती है? यहाँ सैनो की। सैनो कौन थाना पड़ता है? जगदीशपुर। हाँ। कहाँ शादी कराया था? जगदीशपुर शादी कराया था यहीं पे गाँव में। गाँव में। हाँ। कैसे शादी हुई थी तुम्हारी? बहुत अच्छे से, जैसे होता है शादी। घर से हुई थी या मंदिर से? नहीं, घर से हुआ था। दहेज भी? नहीं, दहेज नहीं। बिना दहेज? हाँ। तो पता कैसे चला कि पति पहले से शादीशुदा? पता वहाँ जाने के बाद दिल्ली में जब गया ना, तो उसके साथ सोने बैठने लगा ना, तब मैं उसे सब सवाल पूछने लगा। तो बताया उसने कि मेरा पत्नी है। तो फिर मैंने बोला कि क्यों छल किया मेरे साथ, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो बोलने लगा क्या उसे भी रखूँगी तुझे भी रखूँगी, पर उसने बोला क्या मेरा सौतन है, तुझे तो रखूँगी पर सारा काम करना पड़ेगा घर का, और मेरा नौकरी लग जाता तुझे रखती, अगर नौकरी तो अभी नहीं लगा है तुम अपना घर जा सकती हो। वही बोला हमने कि इस्तेमाल करने के रखा मुझे यहाँ पे, तो मैं नहीं रहूँगी, मैं अपना गाँव पहुँचा दूँगी, सारे बात वो बोल दूँगी मैं अपना मम्मी पापा से। यही बोला कि मार काट के यहीं फेंक देंगे। अब क्या चाहती हो तुम? अब क्या चाहते हैं, उस पर केस ठोकेंगे और क्या करेंगे। मतलब उसके साथ नहीं रहना? नहीं। भागलपुर जिले में आत्मा के द्वारा जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। मौके पर राज्य और जिले के वरीय कृषि अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे।
कार्यशाला में जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसान शामिल हुए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम में खास तौर पर मोटे अनाज की बेहतर खेती कैसे करें, इस पर जोर दिया गया है। साथ ही किसान भाइयों को बीज वितरण में उचित सब्सिडी की जानकारी भी दी जा रही है। मौके पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों के लिए जिला कृषि विभाग एक नंबर जारी करे ताकि कोई भी किसान सीधे अपनी समस्याओं को लेकर संपर्क कर सके। कार्यशाला का उद्घाटन था, जिसमें हमारे स्टेट से भी काफ़ी संख्या में पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ ही यहाँ के कृषि वैज्ञानिक भी हैं और कृषि विभाग के समस्त अधिकारी, कृषि समन्वयक, सलाहकार भी जुड़े हुए हैं और सबसे खास हमारे किसान बंधु भी आए हुए हैं। इस बार के इस कार्यशाला में हम लोगों ने जोर दिया है कि मोटे अनाज के उत्पादन को हम लोग कैसे बढ़ाएं और आम लोगों को हम जागरूक करें ताकि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा सकें। जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। हम लोग अभी खरीफ में भी मक्का के फसल पे हम लोग जोर दे रहे हैं। ऐसे इलाकों में खास करके जहां पानी की कमी है तो उन इलाकों में इसको हम लोग उपजाएं। उसके लिए हमारे वैज्ञानिक अभी महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको उपजाएं। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जो पर्यावरण है, अब हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे करके कुछ बदलाव आ रहा है, तो हम लोग जलवायु अनुकूल खेती करें तो हम सभी के लिए बेहतर रहेगा, मिट्टी के लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा, वो करें। और बीज वितरण में क्या सब्सिडीज़ है वो सारी जानकारी आपको अभी यहाँ पे कार्यशाला में दी जाएगी। सर, टोल फ्री नंबर के बारे में सर क्या कुछ? हाँ, हमने ये कहा है कि एक नंबर जारी कीजिए यहाँ से, कार्यालय से, ताकि हमारे किसी भी किसान बंधु को कोई शिकायत हो तो उस नंबर पे वो फ़ोन करके बता सके कि हमारे यहाँ ये शिकायत है, उनको बीज में है या खाद में कभी कोई दिक्कत होती है या हमारे सिस्टम में कहीं कोई जानकारी उनको प्राप्त करना है, तो एक नंबर भी जारी किया जाए ताकि उस नंबर से आम जनों को सुविधा मिल सके। भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने एक अहम फैसले में अभियुक्त संजीव कुमार और नीतीश कुमार को 5-5 वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामले में उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि बीते 6 मार्च को कहलगांव के रसलपुर थाना की पुलिस क्षेत्र के 4 लेन के समीप गश्ती में थी, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी के दौरान उनके पास से जूट के बोरे में लगभग 45 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नीतीश और संजीव को कोर्ट ने बीते 21 मई को ही दोषी करार दिया था, जबकि मामले में एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद मुमताज जमानत के बाद से ही अनुपस्थित है, जिसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। रसलपुर थाना कांड संख्या 272-23 स्पेशल एक्साइज 1241-23 में आज 30A में सजा सुनाई गई। सजा में 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में रिहा कर दिया गया है। 2 अभियुक्त, एक नीतीश कुमार, एक संजीव कुमार को सजा सुनाई गई है। इसमें एक अभियुक्त और पकड़ाया था, मोहम्मद मुमताज, वह भी गाड़ी के साथ पकड़ाया था। वह ट्रायल के दौरान वह भाग गया। उसके ऊपर NBW जारी है। 3 के ऊपर विचारण हुआ, 1 रिहा हुआ, 2 को सजा हुई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है।
कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर, मध्य विद्यालय जगदीशपुर सहित प्रखंड जगदीशपुर के विभिन्न विद्यालयों में माहवारी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में मीना मंच की बच्चियों द्वारा चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर नोडल शिक्षिका बिंदु कुमारी ने बताया कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। भागलपुर नगर निगम के उप महापौर सह राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने अपने जब्बार चक स्थित आवास पर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मौके पर उप महापौर और राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि आज की हुकूमत डरा धमका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बिहार के लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वो तेजस्वी यादव को जेल भेज देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बौखलाहट का परिचायक है। मौके पर राजद खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष उमरताज, अयाज अली, शाकिर जफर, इमरान, शारिक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।